अगर हम इंसान को देखें तो असल में इंसान वो नहीं होता जो नजर आता है। इंसान की असल पहचान तो उसकी सोच है। आप अमीर हैं या आप गरीब हैं, आप कामयाब हैं या आप नाकाम हैं, इसका इन्हिसार आपकी सोच पर है। बादशाह अपनी बादशाहत की वजह से बादशाह नहीं बनता, बल्कि बादशाहों वाली समझ, सोच और सलाहियतें इसको बादशाह बनाती हैं। और दूसरी तरफ जो फकीर है वो अपनी सोच की वजह से फकीर है। अगर इसे बादशाह दे भी दी जाए तो इसे संभाल नहीं सकेगा। कहते हैं अगर दुनिया की दौलत तमाम लोगों में बराबर तकसीम कर दी जाए तो फिर भी कुछ लोग एक अरसे के बाद गरीब हो जाएंगे और कुछ लोग फिर से अमीर हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई अमीर है और ना ही कोई गरीब है। ये सब अपने अपने ख्यालात का नतीजा है। इंसान हालात की नहीं बल्कि ख्यालात की पैदावार है। लिहाजा इंसान को इसकी सोच की खुशहाली या बदहाली ही इसे अमीर या गरीब बनाती है। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक भी यही है। वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से लोग हैं जो अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं। एक अमीर और गरीब की सोच में क्या फ़र्क है, अमीर इंसान के सोचने के पैटर्न्स क्या हैं और गरीब आदमी के सोचने का अंदाज क्या है। कारोबार और पैसे की दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर इस दो तरह की सोच वाले लोगों का मुताला किया जाए तो हम इस अमीरी और गरीबी के फ़र्क को आसानी से जान सकते हैं। दुनिया के अंदर सबसे दिलचस्पी का मौजू ये है कि कुछ लोग अमीर कैसे हो जाते हैं और गरीब जो है वो गरीब ही क्यों रह जाता है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग अमीर कैसे बनते हैं और बहुत से लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं। वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से अवामल हैं जो एक ही तरह के इंसानों के दरमियान अमीरी और गरीबी का फ़र्क पैदा कर देते हैं। नंबर 1, अमीर लोग हमेशा ज़िंदगी को प्लानिंग के साथ गुजारते हैं। इसकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है, वो हमेशा इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। और गरीब लोगों की ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता और यही वजह है कि वो ज़िंदगी को गुजारने की बजाय ज़िंदगी इनको गुजारती है। नंबर 2, अमीर लोग अपनी ज़िंदगी को खुद तख्लीक करते हैं और गरीब लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारने का आसरा ढूंढते हैं। नंबर 3, अमीर आदमी बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और इन ख्वाबों की तकमील को इनको पूरा करने के लिए जीते हैं। और गरीब लोग पहले तो कोई ख्वाब देखते नहीं हैं, या अगर उनके ख्वाब होते भी हैं तो वो कोई बड़े ख्वाब नहीं होते और उनकी सोच का दायरा कार इंतहाई महदूद होता है। नंबर 4, अमीर लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल कर खेलते हैं। वो किसी भी खतरे से नहीं डरते, वो घबराते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी लिमिट से भी ज़्यादा काम करते हैं। और दूसरी तरफ गरीब लोग, उनको हार जाने का डर होता है, जिसकी वजह से वो कोई बड़ा रिस्क नहीं ले पाते, तभी इनको कामयाबी भी नहीं मिल पाती। नंबर 5, अमीर लोग हमेशा कारोबार करने का सोचते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, किसी ब्रांड के लिए काम करना चाहते हैं और अपने वक्त का इंतहाई मुनासिब इस्तेमाल करते हैं। और गरीब आदमी हमेशा मजदूरी या नौकरी की तलाश में रहता है, जिसकी वजह से इसकी हैसियत में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 6, अमीर आदमी हमेशा अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करता है और दूसरी तरफ गरीब लोग ज़िंदगी में नाकामियों का जिम्मेदार दूसरे लोगों को और हालातों वाक़यात को ठहराते हैं। नंबर 7, अमीर लोगों को ये दुनिया मौक़ों का बाजार नज़र आती है, जबकि गरीब लोगों को हमेशा इस दुनिया में किसी भी काम का स्कोप नज़र नहीं आता, बल्कि इनको हर जगह पर रुकावटें ही नज़र आती हैं। नंबर 8, अमीर लोग दूसरों से हसद नहीं करते बल्कि इनसे सीखते हैं और दूसरी तरफ गरीब आदमी हमेशा दूसरों से जेलस रहता है। अपनी सारी तवानाइयाँ अपने आप को बेहतर करने के बजाय दूसरों से हसद करने में ज़ाया कर देता है। नंबर 9, अमीर आदमी हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करता है। वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपनी कारोबारी सलाहियतों को और अपने अंदर बेहतरी लाता है, जबकि इसके मुकाबले में गरीब आदमी एक मखसूस दायरे तक ही सीखता है और इसी वजह से वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाता या कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। नंबर 10, अमीर लोग नाकामी से नहीं घबराते और ना ही नाकामी को अपने रास्ते की रुकावट समझते हैं, बल्कि वो नाकामियों से सीखते हैं और यही नाकामियाँ इनको आगे जाकर कामयाब भी बनाती हैं और वो कामयाब भी होते हैं। जबकि गरीब लोग
किसी भी नाकामी के बाद मायूस होकर कोशिश छोड़ देते हैं और यही चीज इनकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट की वजह होती है। नंबर 11, अमीर लोगों की कामयाबी का राज इनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। वो खुशहाल लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं, वो इन्हें साजगार माहौल प्रोवाइड करते हैं। जबकि गरीब आदमी कामयाब लोगों से कतराता है, इनके दोस्त भी गरीब होते हैं और उनकी सोच भी महदूद होती है। नंबर 12, अमीर लोग अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में जिद्दोजहद करते हैं और जिसके नतीजे में इनकी बाद वाली ज़िंदगी आसान हो जाती है, और गरीब लोग अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में अपना इब्तदाई वक्त खेल कूद, सैरो तफरी या सोने में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बाद वाली ज़िंदगी में कोलू की बैल की तरह मेहनत करनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 13, अमीर आदमी हमेशा फीडबैक लेता है, इससे अपने काम में और अपने अंदर बेहतरी लाता है, और गरीब आदमी फीडबैक से बचता है और गलतियों को तस्लीम नहीं करता, जो कि इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। नंबर 14, अमीर आदमी हमेशा अपनी सलाहियतों और महारतों पर भरोसा करता है, और इन दो चीज़ों की वजह से इसकी इनकम भी बढ़ती है। और दूसरी तरफ गरीब आदमी ज़रूरी महारतों की कमी की वजह से अपनी आमदनी में कोई खतर का इजाफा नहीं कर पाता। पॉइंट नंबर 15, अमीर आदमी अपनी इनकम से सेविंग करता है और इसको इन्वेस्टमेंट में लगाता है, और दूसरी तरफ गरीब आदमी अपनी इनकम से ज़रूरतें पूरी करता है और सेविंग नहीं कर पाता। नंबर 16, अमीर लोग पैसे से पैसा कमाते हैं और गरीब लोग सिर्फ पैसे को खर्च करते हैं। बस ये बात जान लें कि खुदा ताला की ज़ात ने वाज़े फरमाया है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। कामयाब ज़िंदगी गुजारने और अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच का अंदाज बदलना पड़ेगा। आपको फ़क्त अपनी सोच को बदलना है, हालात को बदलने के लिए ख्यालात को बदलना है, जो कोई मुश्किल काम नहीं, जो कोई भी कर सकता है। तो अगर आप भी खुद को और अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो इन वजूहात पर ज़रूर ध्यान दें, इन पर ज़रूर तवज्जो दें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।